सोचो, एक सुबह तुम अपना फोन उठाते हो और अपना बैंक बैलेंस चेक करते हो, जहाँ पे बैंक बैलेंस में 83 रुपए बचे होते हैं। दिल एक सेकंड के लिए रुक सा जाता है। दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है, अब आगे क्या करें। एक कहानी है रोहन की। कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, कोई अमीर घर से नहीं, बस एक बिल्कुल सा आम सा लड़का जो गलत फैसला, डर और सिस्टम में फंस गया था। लेकिन यही लड़का आगे चलकर अपनी जिंदगी का पूरा गेम बदल देता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आम इंसान स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल फ्रीडम के तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी सीख शायद तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन को बदल दे। रोहन ने भी वही किया जो ज्यादातर लोग करते हैं। अच्छी डिग्रियां ले ली, ठीक ठाक कॉलेज में पढ़ा और एक कारपोरेट जॉब भी करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लग रहा था। रोहन की सैलरी 35,000 रुपए थी, जो कि घर वाले भी खुश थे और समाज वाले भी खुश थे। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। हर महीने में EMI का खर्चा, क्रेडिट कार्ड, दोस्तों के साथ बाहर खाना और सोशल मीडिया वाला लाइफ स्टाइल। 3 साल में रोहन की सैलरी बढ़ी, लेकिन उसके पास बचत 0 रुपए थे। फिर भी एक दिन कंपनी में लॉयल ऑफ हुए और रोहन की जॉब चली गई। पहले लगा कोई बात नहीं, दूसरी लग जाएगी। लेकिन महीने निकलते गए, कोई कॉल्स नहीं आया और कॉन्फिडेंस टूटता गया। और एक दिन बैंक बैलेंस बचा 83 रुपया। रोहन को मजबूरी में अपने पेरेंट्स के घर वापस आना पड़ा। भारत में 25 साल का लड़का अगर पेरेंट के साथ रहता है तो लेवल लगते हैं, ना ही वो सेटल है, नालायक है, कुछ कर नहीं पाया। डिनर टेबल हर दिन वही सवाल, कुछ इंटरव्यू मिला और हर बार नजरें झुक जाती थी। सबसे दर्दनाक बात ये थी कि लोग क्या कह रहे हैं, बल्कि एक थी कि रोहन खुद को हार मान चुका था। एक शाम रोहन छत पर बैठा था और फोन में स्क्रॉलिंग करते हुए तभी उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्यों मैं पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी के भरोसे जीना चाहता हूँ। उसी रात उसने एक नोटबुक खोली और पहली बार पैसों को लेकर सोचना शुरू किया। उसने लिखा, मुझे हर महीने कितना चाहिए, मैं क्यों हमेशा ब्रोक रहता हूँ, पैसा मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा। यहीं से वो शुरू हुई उसकी फाइनेंशियल नॉलेज। रोहन ने कैलकुलेट किया, उसका मंथली खर्चा 30,000, साल का खर्चा 3,60,000 रुपए। उसने समझा फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, एक नंबर है, और जब नंबर क्लियर हो जाए तो रास्ता दिखने लगता है। रोहन ने तुरंत बड़ा पैसा कमाने की कोशिश नहीं की। पहले उसने एक किया, खर्चे को अपने ट्रैक किया और जो भी क्रेडिट कार्ड लिए थे उसको बंद कर दिया। लाइफ स्टाइल को डाउन स्केल किया। एक छोटी सी फाइनेंस जॉब पकड़ी और जॉब से 12,000 रुपए से शुरुआत, फिर 20,000, फिर 35,000। अब वो पेरेंट पर डिपेंड नहीं था और ये उसकी पहली जीत थी। रोहन ने सीखा पहले सेफ्टी फिर स्पीड। उसने बनाया 6 महीने का इमरजेंसी फंड, SIP शुरू किया, स्किल और इन्वेस्टमेंट किया। एक्सेल नहीं, बड़ी बातें नहीं की, बस कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे पैसा उसे डराना बंद करने लगा। रोहन को समझ आ गया कि जॉब इनकम है, फ्रीडम नहीं। उससे साइड इनकम बनाई, ऑनलाइन स्किल सीखकर, डिजिटल वर्क कर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके। अब वो काम करता था, लेकिन डर से नहीं, चॉइस से। आज रोहन करोड़पति नहीं है, लेकिन वो फ्री है। वो जानता है कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है, उसका समय कितना कीमती है और उसकी जिंदगी का किस डायरेक्शन में है। और यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर तुम आज भी फाइनेंशियल टेंशन में हो तो याद रखना, हर बड़ा बदलाव क्लियरिटी से शुरू होता है। अगर यह कहानी तुम्हें थोड़ी भी रिलेटेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिखना, मैं भी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, एक नई सोच के साथ, एक नई जज्बे के साथ।